मुसलमान घाबरवा नको ते प्रयोग करायला जायचो आणि आपल्या कुठे कापून घेऊन जायचो, बरोबर. झटपटवाली कामं असतात, त्याच्यात खूप जास्त वेळ नसतात. ते हिंदी पिक्चर नाही हा 3 तास फायटिंग करत बसायला, बरोबर की नाही. आणि आता बाकीच्या शिष्टाचाराचं हिंदुत्व वगैरे ठीक झालं, आता प्रत्यक्ष लढ्याचं हिंदुत्व करायचं आपल्याला. शोभायात्रा खूप झाल्या. आता मुसलमान तुमच्या शोभा यात्रांना भीत नाही. मुसलमान अफजल खान वधाला घेतात, शाहिस्तेखाना छावणी घोषणा करण्यात घेतात. मुसलमान दरबारात औरंगजेबाने उघडून काय घडी काढण्याला घेतात. मुसलमान तुमच्या शोभायात्रांना भीत नाही, शोभायात्राने उलटे. अभी जो भारत की परिस्थिति ऐसी है कि भारत में अपने भारत के सांस्कृतिक रक्षा के लिए सांस्कृतिक, धार्मिक, ऐतिहासिक और राजनीतिक, यहाँ तक कि हमें अपने आर्थिक सुरक्षा के लिए हमारे अपने देश में हिंदू हित की राजनीति के लिए हमें संघर्ष करना पड़ता है. ये हमारा सौभाग्य नहीं, हमारा दुर्भाग्य है. भारत में छत्रपति शिवाजी महाराज हो, महाराणा प्रताप या गुरु गोविंद सिंह जी महाराज हो, बीरबंदा हो या बापा रावल हो, इनका हम आदर्श मानते हैं क्योंकि इन्होंने हमारे विदेशियों से हमारी रक्षा की. मगर अब कब तक चलेगा भारत में हिंदुत्व, ये एक प्रश्न है. हिंदुत्व हमारा आज का गौरव हो सकता है मगर हमारा भविष्य नहीं हो सकता, क्योंकि हिंदुत्व क्या है, जब भी भारतीय सभ्यता और भारतीय संस्कृति भीषण संकट से गुजरती है, भीषण संकट उसके ऊपर आते हैं, तो अपनी आत्मरक्षा, अपनी राष्ट्र रक्षा, अपनी संस्कृति सभ्यता, अपने वेद, अपना धर्म, अपना कुलाचार की रक्षा करने के लिए जो हमें आक्रांताओं से, विदेशी यवनों से, म्लेच्छों से अपनी रक्षा के लिए हमें जो विवशतापूर्ण विरोध करना पड़ता है, विवशतापूर्ण विरोध हमारी इच्छा नहीं है, विरोध हमारी चाहत बिल्कुल नहीं है. हमारे यहाँ भी अमेरिका जैसे उद्योग बढ़े, अर्थनीति बढ़े, विश्व के ऊपर हमारे औद्योगिक क्षेत्र का परचम लहराए, यही हमारी अभिलाषा है कि भारत का रुपया अमेरिका के $60 के बराबर का हो, $70 बराबर का हो. मगर दुर्भाग्य ऐसा है कि हमारे 60 रुपये या 70 रुपये उनका $1 बनता है. तो इसका कारण यह है कि भारत असुरक्षित है. जो भी देश असुरक्षित होते हैं, अराजक होते हैं, अस्थिर होते हैं, उन्हीं देशों के रुपए का मूल्य गिर जाता है. और जहां सुरक्षा बलवान होती है, अपनी अर्थनीति और राष्ट्र नीति उस राष्ट्र के अपने कंट्रोल में होती है, उस रुपए का मूल्य बढ़ जाता है. तो भारत में भारतीयों को अपनी सभ्यता के लिए, अपनी सभ्यता की रक्षा के लिए जो हिंदुत्व करना पड़ता है, वो हिंदुत्व आज अभिमान है मगर वो हमारी विवशता है. हमारी इच्छा के विरुद्ध हमें अपनी रक्षा के लिए अपनी ऊर्जा को व्यय करना पड़ता है, खर्चा करना पड़ता है. तो ये पीएफआई के जो 100 जगहों पे एनआईए ने छापे मारे हैं, ये क्या पीएफआई एनआईए ने जब छापे मारे उससे क्या 10-15 दिन पहले ही पैदा हुई थी क्या? बिल्कुल नहीं. इनका गए 15-20 सालों से स्लीपिंग सेल्स में काम चालू है, स्लीपर सेल्स में. मगर वहाँ की इससे पहले की राज्य व्यवस्था अपने अपने स्वार्थों में लिपटी थी. अपने बच्चों को मिनिस्टर्स बनाना, एमपी बनाना, राज्यसभा में घुसाना, टेंडर्स लेना, विदेशी कंपनियों के साथ एग्रीमेंट्स करना, यहाँ का पैसा बाहर जाके स्विस बैंकों में इन्वेस्ट करना, ये अपने निजी स्वार्थों में इतने लिपटे थे कि इन्हें पता ही नहीं था कि राष्ट्र नाम की कोई चीज़ इस भारत में अस्तित्व में है. 2014 में जब नरेंद्र मोदी जैसा एक योगी, अमित शाह जैसा एक लौह पुरुष, जो वल्लभ भाई पटेल जैसे व्यक्तित्व का नेतृत्व करता है, जब वल्लभ भाई पटेल जैसे आदर्शों को मानने वाला अमित शाह गृह मंत्री बने, जब स्वामी विवेकानंद और छत्रपति शिवाजी महाराज को अपना गुरु मानने वाले मोदी पंतप्रधान बने, तभी तो भारत की राजनीतिक छवि बदली है. नहीं तो भारत की अपनी राजनीतिक छवि ही कुछ नहीं थी. हमने देखा है मनमोहन सिंह सरकार के समय केंद्र का और लोगों का अपने आप में तालमेल ही नहीं था. आज केंद्र जो भी नीतियां ला रहा है उससे लोगों के अंदर हर्ष होता है और जो विरोधी है वो उजागर होते हैं. वो विरोधी उजागर कैसे होते हैं? जैसे सीए का कानून आया. सीए कानून इतना सरल है कि भारत का जो विभाजन हुआ है, विभाजित भारत है, जो विभाजित भारत आज पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है और बांग्लादेश है, जो पूर्वी का भारत है, उसी भारत में, खंडित भारत में बसे जो अल्पसंख्यक हिंदू है, सिख है, जैन है, पारसी और ईसाई है, उनको वहां के नियमों के अनुसार वो नॉन मुस्लिम्स है और नॉन मुस्लिम्स को मुस्लिम्स कंट्री में रहने का कोई अधिकार है नहीं, इसीलिए उनका वहां धार्मिक छल किया जाता है. तो वो धार्मिक छल के चले, उनका आर्थिक छल होता है, उनका शैक्षणिक छल होता है, उनका धार्मिक छल होता है, उनके नैसर्गिक अधिकारों का खंडन होता है, विडंबन होता है, हनन होता है.
उसी हनन से रक्षा करने के लिए जो बचा हुआ भारत है, वहां बिछड़े हुए भारत से बचे हुए भारत में उन हिंदुओं को, उन सिखों को, उन बुद्धों को लाकर उनके अपने कुदरती अधिकार, नैसर्गिक अधिकार, जीवन जीने का जो अधिकार है, उन अधिकारों की रक्षा करने के लिए सीए कानून लाया गया। वो एकदम नैसर्गिक था, वो एकदम नेचुरल था, मगर फिर भी सीए को विरोध किया गया, फिर भी एनआरसी को विरोध किया गया और उजले माथे से सीना तानकर, छाती ठोककर भारत में बसकर भारत की राजधानी में शाहीन बाग नाम का एक देशद्रोही आंदोलन, एक डिमोन्स्ट्रेशन, देशद्रोही एंटी नेशनल डिमोन्स्ट्रेशन खुलकर चलाया गया। हमने देखा कि अब भारत में किसान आंदोलन चल रहा था और किसान आंदोलन में नारे क्या लग रहे थे? पंजाब बनेगा खलिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। किसानों का सिख, जैन, बौद्ध, ये जो बीच बीच में आपने देखा होगा भारत में भाषावादी आंदोलन खड़े हुए। भाषावादी आंदोलनों की आवश्यकता देश को नहीं है। भाषावादी आंदोलन इस्लामिक जिहाद से भी ज्यादा, जिसमें 10 करोड़ से ज्यादा बोगस वोटर्स बात हो जाएंगे। अगर ये हो जाता है तो सारे शिवलिंग हो, सारे ज्योतिर्लिंग हो, सारे चारों धाम हो, ये भारत में बसते हैं और जिनकी अंतिम श्रद्धा, मृत्यु पूर्व जिस तीर्थ का दर्शन करने की अंतिम अभिलाषा जिस भूमि में है, वो भूमि जिसकी पुण्य भूमि है, वो सारे भारतीय है। तो हमने देखा भारत के बाहर जो भी तीर्थ करने जाते हैं, उनकी धर्मनिष्ठा, जो अंतिम निष्ठा है, भारत के बाहर है, इसलिए वो भारत को कभी अपनी पुण्य भूमि नहीं मानेंगे। तो भारत को जो पुण्य भूमि नहीं मानता वो भारत का है नहीं, और भारतीयों को यही सत्य खुलकर उजागर कर सीना तान कर अब भारत में बोलना पड़ेगा और भारतीयता का अधिकार हमें बजाना पड़ेगा। जैसे लोकमान्य तिलक ने कहा था कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और वो मैं लेकर रहूंगा, वैसे हर भारतीय को कहना पड़ेगा कि हिंदू राष्ट्र मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं वो लेकर रहूंगा। अभी एक छोटी सी बात मैं आपको बोलता हूं। अब कश्मीर से 370 धारा हट गई है। कश्मीर में केंद्र सरकार की अपनी इन्वेस्टमेंट भी बढ़ गई है और वहाँ की सारी नौकरियाँ जो है वहाँ के स्थानीय मुसलमानों को भी मिल रही है। तो अब 370 को विरोध क्यों? ये रोजगार का मसला नहीं है, ये अर्थनीति का मसला नहीं है। इन्हें कश्मीर को पाकिस्तान ही बनाना है। पीओके, जो आधा कश्मीर पाक व्याप्त है, पीओके, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, पाक व्याप्त कश्मीर जिसे कहते हैं, आज उसे वो आज़ाद कश्मीर कहते हैं। कश्मीर तो पाकिस्तान ही भारत का हिस्सा था। सिंध पंजाब का पाकिस्तान बना, पूर्व बंगाल का बांग्लादेश बना, बामियान और गांधार, जहां का शकुनी नरेश था, वो गांधार का कंधार बना दिया। अब ये पूरे भारत को ही इस्लामिक बनाना चाहते हैं। जैसे कि बिहार पुलिस ने बिहार की राजधानी पटना में पीएफआई का एक बड़ा कैडर पकड़ा है और उस कैडर का लीडरशिप एक पुलिस में रिटायर्ड सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर था, उसके बंगले में ही पीएफआई का सर्वर था और उन्होंने खुलकर लिखा है, उनके जो डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, और वो बिहार पुलिस है, पटना नीतीश कुमार की पुलिस है। वहाँ कोई नरेंद्र मोदी की पुलिस नहीं है, वहाँ कोई योगी आदित्यनाथ की पुलिस नहीं है। नीतीश कुमार तो एकदम सेक्युलर बोला जाता है, मुसलमानों का अपना भाई बोला जाता है। उसके पुलिस ने पकड़ा है और पीएफआई ने पन्ना नंबर 7 के ऊपर लिखा है कि 1947 से 2047 तक पूरे हिंदुस्तान को पाकिस्तान बनाना ये सारे मुसलमानों का, मुस्लिम ईमान वालों का, मजहब का अधिकार है। तो अब हमें ये सोचना पड़ेगा कि कश्मीर की 370 धारा हटने के बाद भी इनका संघर्ष बंद नहीं हो रहा है। उनकी सारी नौकरियां, उनके सारे टेंडर्स उन्हीं को तो मिल रहे हैं, फाइनेंशियली वही तो स्ट्रांग हो रहे हैं। वहां के लोकलाइज लोगों को सेंट्रल की सारी नीतियों का लाभ मिल रहा है भरपूर। फिर भी उनको 370 धारा चाहिए, क्योंकि कश्मीर उनको अपना अस्तित्व अलग रखना है। कश्मीर का 370 धारा से उनका ध्वज अलग था, उनकी घटना स्वतंत्र थी, उनका अपना संविधान था, सुरक्षा तो अपने सैनिक करते थे, अधिकार तो अपने चलते थे थोड़े बहुत, मगर ज्यादातर प्रशासनिक अधिकार उनके चलते थे। वहां के अल्पसंख्यक हिंदुओं को नौकरियां तक नहीं मिलती थी, चतुर्थ श्रेणी की केवल नौकरियां मिलती थी, शौचालय साफ करने तक की। वो कितना ग्रेजुएट हो या पोस्ट ग्रेजुएट हो, मगर उसके लिए कोई नौकरियां नहीं थी। अगर वो खुलकर इस्लामिक जिहाद का
पॉलिसी, इस्लामिक जिहाद की पॉलिसी खुलकर अपने ही भारत में उसको एक्टिव करते हैं और हम अपने आप को सेक्युलरिज्म के नाम पे डीएक्टिव करते हैं, तो हमारे अगली जनरेशन के ऊपर ये अन्याय होगा। जैसे हम शिवाजी महाराज महाराणा प्रताप का उपकार मानते हैं कि उन्होंने हमें अपने ही रक्त से परिचित करवाया, किसी विदेशियों की पहचान हमें नहीं देनी पड़ती है। यहाँ के कन्वर्टेड लोग जैसे यूरोपियन लोगों का, पुर्तगीजों का, डचों का नाम बताते हैं, रक्त की जांच की जाए तो डीएनए यहीं का निकलेगा, यहीं के लोग निकलेंगे, कोई अरबों के, तुर्कों के, हबशियों के नहीं निकलेंगे। मगर दुर्भाग्य से जिनको तलवारों के बल पे, छल से, कपट से और डर से कन्वर्ट किया गया, वही कन्वर्टेड लोग अपने ही कुल्हाड़ी होती है, कुल्हाड़ी का जो डंडा होता है वो अपने ही पेड़ को काटता है। उस आगे लगे हुए लोहे के कुल्हाड़ी को अकेली को क्षमता नहीं है, जब तक उसको लकड़ी का कोई गद्दार, अपने कुल का कोई गद्दार साथ ना दे, तब तक इस देश को कभी। अजमल कसाब अकेला आया ऐसा हमें 10 जनों के साथ, मगर महाराष्ट्र के आबू जुंदाल नाम के एक आतंकी ने, बीड डिस्ट्रिक्ट के एक आतंकी ने उसको पूरा सर्वे करवाया था। वो आज भी भारत में लाइफ सजा में, जन्मठेप की शिक्षा में बंदी है। तो हमें ये कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक का जो भारत है उसको आज ही सुरक्षित करना होगा। सारे तीर्थ क्षेत्रों को जो सैन्य की सुरक्षा दी जाती है, अमरनाथ यात्रा हो या मानसरोवर हो या वैष्णो देवी हो, सुरक्षा में हमें जाना पड़ता है। अपने देश में अपने तीर्थ करने के लिए हमें सैन्य की सुरक्षा लेनी पड़ती है। ये हमारा पुरुषार्थ नहीं है,